वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में हम एनजो नाम के एक चोर को एक महंगी घड़ी चुराते हुए पुलिस से भागते हुए देखते हैं और पुलिस से बचने के लिए एनजो नदी में कूदकर दीवार से लगकर छुप जाता है और पुलिस के जाने के बाद वो नदी में पड़े एक बैरल के ऊपर चढ़कर नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इतने में बैरल टूट जाता है और बैरल के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट पड़ा होता है। तो एनजो उस रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर गिर जाता है, पर वो खुद को संभालता है और घर की तरफ निकलता है। और फिर यहाँ उसे काले रंग की उल्टियाँ आने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है तो उसे काफ़ी बेहतर फील होता है। और फिर वो अपने पड़ोसी सर्गियो नाम के एक आदमी से मिलता है और सर्गियो फेबियो नाम के एक गैंग लीडर के लिए काम करता है। और फेबियो एक ऐसा पागल इंसान होता है कि वो बिला वजह लोगों की जान ले लेता है। और सर्गियो एनजो को इस घड़ी के लिए $100 देता है और वो उसे अपने साथ एक ड्रग डील के लिए चलने को कहता है, जिसमें इन लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। तो एनजो मान जाता है और फिर ये लोग सर्गियो के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एनजो सर्गियो की बेटी एल्सा को देखता है, जो कि अब नॉर्मल लग रही होती है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है और वो एनजो को एक एनीमे सुपर हीरो स्टील जीग के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक दिन मुझे भी बचाने के लिए मेरा सुपर हीरो स्टील जीग आएगा। और फिर इसके बाद एनजो और सर्गियो दो ऐसे लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं जिनकी बॉडी में ड्रग्स डाले गए होते हैं। और फिर ये लोग एक पुरानी बिल्डिंग में आते हैं। तो इतने में इन दोनों लड़कों में से एक की बॉडी के अंदर ड्रग्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो उसका दूसरा भाई सर्गियो पर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, और वो सर्गियो पर बहुत सारी गोलियां चला देता है। तो मरने से पहले सर्गियो भी उसे मार कर उसे अधमरा कर देता है। तो ये लड़का मरने से पहले एनजो पर भी गोली चला देता है। तो एनजो बिल्डिंग से सीधा नीचे आकर गिरता है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। लेकिन थोड़ी देर बाद एनजो की आंख खुलती है और वो बिल्कुल ठीक होता है। तो एनजो खुद इस बात से हैरान होता है कि आखिर वो बच कैसे गया। और यहाँ फेबियो रोम की सबसे बड़ी ड्रग डीलर नूनजिया से मिलता है। तो नूनजिया उसे ड्रग के बारे में पूछती है और फेबियो जानता है कि अगर नूनजिया को पता चला कि ड्रग डील नहीं हो पाई तो वो उसे जान से मार देगी। तो फेबियो नूनजिया से झूठ बोलता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और यहाँ एनजो जब घर पहुँचता है तो एल्सा उसे अपने डैड के बारे में पूछती है, लेकिन एनजो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे बिना कुछ बताए अपने फ्लैट में आ जाता है। और यहाँ एनजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। तो वो गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारता है और उसका हाथ दरवाजे के आर पार चला जाता है। और फिर वो एक ही झटके में एक अलमारी को दूर फेंक देता है और मजबूत लोहे को अपने हाथों से ही मोड़ देता है और उसको लगी हुई चोटें भी अपने आप तेज़ी से ठीक हो जाती हैं। तो ये सब देखकर एनजो समझ जाता है कि शायद ये सब कुछ उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से हुआ है। उसके अंदर उस वेस्ट की वजह से सुपर पावर्स आ चुकी हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फेबियो एल्सा के घर में घुसकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बाप मेरे ड्रग्स लेकर कहाँ भाग गया है। तो एल्सा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये लोग एल्सा के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो इतने में एनजो किसी सुपर हीरो की तरह घर की खिड़की से अंदर आ जाता है और इन सब लोगों को बुरी तरह से मार मार कर यहाँ से भगा देता है। और फिर वो एल्सा को महफूज रखने के लिए उसे अपने साथ ले आता है। तो यहाँ एल्सा उसे कहती है कि तुम मेरे वही कार्टून वाले सुपर हीरो हो। तो एल्सा की दिमागी हालत देखते हुए एनजो उसे कहता है हाँ मैं वही हूँ। और फिर इसके बाद फेबियो और उसके साथी बैंक की एक गाड़ी को लूटने का प्लान बनाते हैं ताकि नूनजिया के पैसे लौटा सकें। और जब ये लोग उस गाड़ी को लूटने आते हैं तो इतने में एनजो पहले से ही यहाँ पर पहुंचकर उस गाड़ी को लूट लेता है और फेबियो उस पर बहुत सारी गोलियां भी चलाता है, पर एनजो पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर वो एल्सा को शॉपिंग मॉल ले जाकर उसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलाता है, जो कि एल्सा हमेशा से चाहती थी। और इस सब के बाद एल्सा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पर एनजो बड़ी मुश्किलों से एल्सा को सब कुछ सच बताता है कि उसका बाप मर चुका है।
तो इस बात पर एल्सा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और एनजो से नाराज़ होकर यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ न्यूज़ पर एनजो की बैंक की गाड़ी लूटने वाली वीडियोस वायरल हो जाती हैं और सब उसे सुपर क्रिमिनल के नाम से पुकार रहे होते हैं। तो ये न्यूज़ देखकर फाबियो पागल हो जाता है और वो भी अब हर हाल में इस तरह की सुपर पावर चाहता है। और यहाँ दूसरी तरफ एल्सा एक बस में जाकर बैठ जाती है तो एनजो उस बस को रोकने के लिए पीछे से उस बस को पकड़ लेता है और बस चल नहीं पाती। और बस रोककर एनजो एल्सा के पास बस के अंदर आ जाता है और वो उसे मनाता है तो एल्सा मान जाती है और फिर वो एल्सा को उठाकर बाहर ले आता है। और यहाँ पर सब लोग उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर एनजो को याद आता है कि उसने अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से बस रोकते हुए उसे सब लोगों ने देख लिया है और अब हर कोई उसे पहचान जाएगा। तो वो जल्दी से एल्सा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ फाबियो टीवी पर एनजो की बस रोकने वाली वीडियो देख लेता है और वो एनजो को पहचान लेता है। तो वो गन लेकर एनजो को ढूंढने निकलता है ताकि उसे भी इस तरह की सुपर पावर्स मिल सकें। और यहाँ एनजो और एल्सा भी किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि पुलिस ने एनजो को पहचान लिया है और वो उसके पीछे है। लेकिन फाबियो को इन लोगों का ठिकाना मिल जाता है और वो यहाँ पहुंचकर एनजो को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर देता है। और जब एनजो को होश आता है तो फाबियो ने उसे डक्ट टेप से पूरी तरह से जकड़ा होता है और वो एल्सा की जान के बदले एनजो से अपनी इस पावर का राज पूछने लगता है। तो एनजो एल्सा की जान बचाने के लिए मान जाता है और फाबियो को नदी किनारे ले आता है और उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह उसे ये पावर मिली है। लेकिन फाबियो को एनजो की बातों पर यकीन नहीं होता। तो इसी दौरान नूनजिया अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाती है और इन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फाबियो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और एल्सा भी गोलियां लगने की वजह से आखिरी सांसें ले रही होती है। और नूनजिया अपनी भड़ास निकालने के लिए फाबियो की बॉडी को जलाकर उसे नदी में फेंक देती है। और यहाँ एल्सा अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एनजो को कहती है कि तुम अपनी पावर को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना, लोगों की मदद करने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करना। और एनजो चाहकर भी एल्सा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, वो इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहा था। और दूसरे दिन फाबियो नदी से बाहर निकलता है और उसे भी एनजो की तरह पावर्स मिल चुकी हैं। तो वो सीधा नूनजिया के अड्डे पर आता है और सब लोगों को मार देता है। और इन लोगों को मारते हुए वो अपनी वीडियो भी बनाता है ताकि वो भी एनजो की तरह फेमस हो जाए। और यहाँ एनजो एल्सा की मौत के बाद काफ़ी दुखी होकर इधर उधर भटक रहा होता है और तभी उसके करीब एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एनजो भागता हुआ उनकी मदद करने जाता है और वो उस गाड़ी से एक बच्ची को बचाकर बाहर निकालता है। तो उस बच्ची की माँ एनजो को गले लगा लेती है और उसको थैंक यू कहती है। तो ये देखकर एनजो को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो वो समझ जाता है कि जब आप लोगों की मदद करते हो, उनकी तकलीफ़ दूर करते हो, तो आपकी तकलीफ़ और दर्द भी अपने आप ही कम हो जाता है। और फिर इसके बाद फाबियो टीवी पर लाइव आकर सबको बताता है कि आज वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। और वो कहता है कि मैं ये सब कुछ अपने मज़े के लिए कर रहा हूँ, ये करने के पीछे और कोई भी वजह नहीं है। तो एनजो भागता हुआ स्टेडियम पहुंचता है जहां पर हज़ारों लोग मैच का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उसे पार्किंग एरिया में फाबियो नज़र आ जाता है और उसके हाथ में बम का रिमोट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई होती है। तो एनजो मौका देखकर बम उठाकर नदी की तरफ भागने लगता है। तो फाबियो भी उसके पीछे आता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है और बम ब्रिज के बीचों बीच गिर जाता है और बम को फटने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। तो एनजो बम और फाबियो के साथ नदी में कूद जाता है और नदी में गिरते ही बम फट जाता है और फाबियो की गर्दन धड़ से अलग होकर ब्रिज पर आकर गिरती है। और सब लोगों को लगता है कि एनजो भी इस धमाके में मर चुका है और एनजो ने अपनी जान देकर सब लोगों की जान बचा ली है। लेकिन एंड में हम एनजो को शहर से दूर खड़े हुए शहर को निहारते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।